सुबह हुई है। भगवान राम ने विचार किया है कि हम यहाँ आ तो गए हैं, युद्ध करना अभी बाकी है, क्यों ना पहले दूत भेजा जाए। इधर लंका के अंदर दूत भेजने की तैयारी हो रही है। भगवान ने विचार किया कि भाई अब जहां दूत की जरूरत है तो अंगद को भेजा जाए, किष्किंधा के युवराज को दूत बना करके भेजा जाए। इधर अंगद बहुत प्रसन्न हुए हैं। अंगद ने भगवान श्री राम के चरणों में सिर नवा करके प्रणाम किया है। भगवान कह रहे हैं कि आपको जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे वैसे जाकर के रावण को समझाओ। बहुत तू जाई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर में जानन आयहू, काज हमार तासुहित होई, रिपुसन कहू बत कही सोई। हे अंगद, मैं जानता हूं कि आप बल में बुद्धि में निपुण हो। आप लंका जाइए, और रावण को जाकर के समझाइए कि जो आपको अच्छा लगे उस प्रकार से रावण को जाके समझाओ, अन्यथा इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। इधर अंगद जी चले हैं लंका में। लंका के द्वार पे पहुंचे हैं तो सैनिकों ने अंदर जाने से मना किया, तो 10, 20, 50 को तो वहीं पटक दिया। तो सभी सैनिक घबरा गए कि वही वानर फिर से आ गया। वही वानर फिर से आ गया। एक आया था लंका जला गया, दूसरा आया तो क्या जला के जाएगा। डर के मारे पूरे लंकावासी भयभीत है। दौड़े दौड़े रावण की राजसभा में पहुंचे हैं। वहां रावण बैठा है। रावण को बोला है, प्रभु एक बंदर आया है, बड़ा ही क्रोध में दिख रहा है, एक बंदर आया है। इधर रावण ने कहा कि भेजो उसको, मैं भी देखना चाहता हूं कौन है, कुछ मत कहना। इधर लंका में जो भी राक्षस थे सब आगे से आगे अंगद जी को रास्ता बता रहे थे, इधर को जाना है, इधर को जाना है। क्योंकि एक बार जो डर बैठ जाता है वह डर तो कोई और भी उसके प्रकार का आ जाए तो उसको उससे भी लगता है। तब राजसभा में अंगद जी पहुंचे हैं और रावण बोला है, कह 10 कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंदर, मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयऊ भाई। इधर रावण ने पूछा कि आप कौन हो बंदर और क्यों आए हो यहां पर। तब अंगद जी ने कहा है कि हे रावण, मैं रघुवीर का दूत हूं, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं, तुझे एक बार और समझाने के लिए आया हूं। बस इतना समझा रहा हूं कि अभी भी आपके हाथ में मौका है, संभल जाइए।
एक भाई के नाते मैं यह समझा रहा हूं कि अब भी समय है कि आप संभल जाइए। माता सीता को आगे रख करके प्रभु के चरण पकड़ लो। अगर प्रभु के चरण पकड़ लोगे, इधर एक कौतुक और हुआ है कि अंगद जी को आसन नहीं दिया है। स्वाभिमानी दूत, भगवान प्रभु का भक्त, प्रभु का मस्तक नीचे ना हो जाए इसलिए स्वयं का आसन तैयार किया है। अपनी पूछ का एक आसन तैयार करके अंगद उसके ऊपर बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं, रावण को समझा रहे हैं कि साहब आपने सबकी सब रानियों को ले जा करके माता सीता को आगे रख करके प्रभु श्री राम के चरण पकड़ लो, तो मेरे करुणा वत्सल तो बहुत दयालु हैं, वह अब भी आपको माफ कर देंगे। लेकिन इधर रावण खुद के मद में मदहोश है, वह नाना प्रकार की बातें कर रहा है, स्वयं की बड़ाई कर रहा है और प्रभु श्री राम की जैसे ही उसने निंदा की तो इधर अंगद जी को क्रोध आ गया। क्रोध भी आकर के दोनों हाथ जमीन पर पटके तो पूरी पृथ्वी डोल गई, सभी के सिंहासन डोल गए, रावण तक का सिंहासन डोल गया। जैसे ही रावण का सिंहासन डोला, रावण के सब मुकुट गिर गए। जब मुकुट सब गिर गए तो अंगद ने उसमें से 4 मुकुट लेकर के प्रभु श्री राम के चरण में भेज दिया। यह भी एक बहुत सुंदर बात है कि रावण के 4 मुकुट प्रभु श्री राम के चरणों में भेज दिया। क्योंकि कहीं भी आप देख लीजिए भगवान की, अथवा एक शास्त्रों के हिसाब से नियम कहा गया है, बताया गया है कि अगर आपके धर्म की, आपके गुरु की, आपके भगवान इष्ट की अगर कहीं निंदा हो रही हो और आप वहां मौजूद हो तो आप इतने बड़े पापी बनोगे। क्योंकि गुरु निंदा, प्रभु निंदा और धर्म निंदा अगर कहीं पर हो रही हो तो वहां इंसान अगर स्वयं सक्षम है तो उसका प्रति उत्तर देना चाहिए, अन्यथा उस जगह को छोड़ देना चाहिए। निंदा सम नहीं दोष गुसाई, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है निंदा से बड़ा। अगर आपके पास में आकर के कोई निंदा कर रहा है और आप उसमें सक्षम हो जवाब देने में अंगद की तरह, तो उसको जवाब दे देना चाहिए। और जो आप सक्षम नहीं हो जवाब देने में, तो उस जगह कोई छोड़ देना चाहिए, उसका संग ही छोड़ देना चाहिए। ये नीति प्रमाण में है। क्योंकि आप अगर वहां बैठे बैठे मौन सहमति देते हो, मौन सहमति देते हो, आप कुछ बोलते नहीं हो, सुन लेते हो, तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है।
क्योंकि जब तुम अपने धर्म के विषय में कुछ नहीं बता सकते किसी को, अपने इष्ट के बारे में नहीं कह सकते, अपने गुरु के बारे में नहीं कह सकते, तो धिक्कार है तुम्हारी इस जिंदगी पर। आजकल यही तो चल रहा है। आप लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, इसी प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाता है ताकि आपके धर्म की हानि हो। क्योंकि एक नहीं लगा है, अनेक लगे हैं अलग अलग रास्ता बताने में। फिर धीरे धीरे आपके कुल देवी का, इष्टों का, गुरुओं का, धर्म का अपमान करते हैं। आपको किसी लायक नहीं छोड़ते, क्योंकि उसको पता है कि आप कुछ कर नहीं सकते, जवाब दे नहीं सकते, इसलिए आप ही का ब्रेन वॉश किया जाता है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यह खाली हम ही लोगों को और लागू पड़ता है। और इसमें से जो भी कच्चे मटके होते हैं ना, कच्चे मटके, वह जल्दी टूट जाते हैं। थोड़ा सा पानी डालो टूट जाएंगे, क्योंकि हम स्वयं ही हमारी प्रजा को, अपने बच्चों को सही से संस्कार नहीं देंगे तो समझ लो कच्चे मटके हैं, उनको कोई भी आकर के तोड़ के चला जाएगा। अरे उन मटके तो आपने बना तो लिए, बड़ी मेहनत की मटके बनाने में, एक पल नहीं लगा उसे उजाड़ने में, क्योंकि कच्चे मटकों को किसी काम के नहीं समझे जा सकते। किस प्रकार से आप उसको काम में ले सकते हो? कच्चा मटका किसी काम में आता है क्या? वह दूसरे को शीतल कर नहीं सकता, स्वयं का पेट भर नहीं सकता। आप पूरी जिंदगी संपत्ति देते जाओ, संस्कार ना देते जाओ, तो वह जिंदगी और संपत्ति दोनों बेकार है। वह संपत्ति और जिंदगी दोनों ही बेकार हैं अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार ना दिए तो। आजकल की माताएं बहनें बच्चों को फोन पकड़ा देती हैं। मैं मना नहीं करता कि फोन नहीं देना चाहिए, पर फोन देते समय उनके ऊपर नजर भी रखनी चाहिए कि आप बचपन से उसको दिखा क्या रहे हो, सिखा क्या रहे हो। भाई कम से कम नजर तो रख सकते हैं ना। आप समय के साथ में चलोगे, समाज जिस दिशा में दौड़ रहा है उस दिशा में दौड़ोगे, और उस दिशा में दौड़ते दौड़ते भी आप अगर अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हो तो बहुत अति उत्तम है। बच्चों को फोन दो, लेकिन देखो वो उस फोन के अंदर देख क्या रहे हैं। क्या इस फोन के अंदर अपनी धार्मिक कथाएं आती हैं, धार्मिक प्रवचन आते हैं, धार्मिक कहानियां आती हैं। अरे आप लोरी नहीं सुना सकते वीर गाथा की, तो फोन के अंदर से कहानियां निकाल करके सुनाना चालू कर दो। माता बहनों के पास में इतना तो टाइम होगा ही क्या फोन में से निकाल करके बच्चे को पकड़ा दो और वो सुनता रहे उसको, तो उसके अंदर कम से कम इतने संस्कार तो जाएंगे, अपने धर्म के प्रति इतनी जागरूकता तो रहेगी कि हम जगे हुए हैं, हमारे बच्चे भी जगे हुए हैं। उन्हें आप स्वयं विचार कर लीजिए, विदेशों के अंदर कभी आपने वृद्धाश्रम देखे हैं क्या?
यहां भारत के अंदर ही वृद्धाश्रम है ज्यादा से ज्यादा। क्यों भाई? अरे जिन लोगों ने आप लोगों को जन्म दिया, आपको पाल पोस करके बड़ा किया और बड़ा करके आपको अपनी कमाई हुई पूरी संपत्ति आपके चरण साथ में रख दी कि बेटा अब हम बुजुर्ग हो गए हैं, हमसे नहीं संभला जाता, ये अब आप संभालो। और वही बच्चे ले जाकर के उसके वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर, जो हमने हमारे बच्चों को संस्कार ना दिए। स्वयं का टाइम पास करने के लिए हमारे माँ बाप को तकलीफ देते हो, किस लिए? आज वह माँ बाप है तो कल आप भी तो माँ बाप बनोगे किसी के। क्या आपके साथ में ऐसा नहीं होगा? कथा को लंबी ना करते हुए इधर रावण भगवान श्री राम की निंदा कर रहा है और अंगद जी को क्रोध आ रहा है। तभी अंगद जी ने अपना पैर बीच सभा में जमा दिया और प्रतिज्ञा की कि हे दशानन, हे रावण, अगर तेरी सभा के अंदर से कोई भी मेरे इस पैर को हिला देगा तो सौगंध है मुझे मेरे राम की, मैं मां जगन्नाथ जननी को छोड़ करके प्रभु से कह दूंगा, प्रभु हम हार गए, चलो यहां से। बस इतना कहा तो पूरी सभा में से हाहाकार मच गया। कहने लगे ये तो अच्छा हुआ, बिना युद्ध किए ही हम जीत गए। ये तो छोटा सा बंदर है, उठा करके अभी फेंक देंगे राम के चरणों में। बड़े बड़े वीर योद्धा आए अंगद का पैर हिलाने के लिए। मेघनाथ आया, पूरी कोशिश कर ली पर एक तिल भर भी पैर को हिला ना सका। वहां पर ऐसा लग रहा था कि अंगद ने पृथ्वी को नहीं पकड़ा, पृथ्वी ने अंगद के पैर को पकड़ा हुआ है। सभी योद्धा थक गए। तब रावण उठा, दौड़ा, अंगद का पैर उठाने के लिए जैसे ही झुका, अंगद ने पैर हटा लिया। कहे मूर्ख, तू मेरे पैर क्या पकड़ रहा है? यही पैर अगर तू प्रभु श्री राम के पकड़ेगा जाकर के तो वह तेरा कल्याण कर देंगे, तुझे ऐसे ही मोक्ष मिल जाएगा। अंगद ने कहा कि मेरे पैर पकड़ने की जगह अगर प्रभु राम के पैर पकड़े तो तुझे बहुत जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। अंगद राजसभा से आ गए हैं, प्रभु को कहा। प्रभु ने पूछा और सब कुशल मंगल तो है ना? अंगद जी ने कहा सब कुशल मंगल है प्रभु। मैंने बहुत प्रकार से रावण को समझाया लेकिन रावण समझने को तैयार नहीं है। उसकी मति मारी गई है कि पर ब्रह्म परमात्मा से बैर लेने को जा रहा है, दुश्मनी करने को जा रहा है। तब प्रभु ने कहा, प्रभु बोले कि हे अंगद, मुझे एक और बात बताओ कि यह 4 मुकुट आपने कैसे भेजे वहां से रावण के? तब अंगद ने कहा, प्रभु रावण के पास में और कुछ था ही नहीं,
उसके पास में धर्म नीति नहीं थी, थोड़े से जो गुण थे, यह गुण मैंने आपके चरणों में भेज दिए। अब उसकी मति बिल्कुल खाली है। वह अहंकारी पुरुष अब मरने को तैयार है, क्योंकि वह मटका बिल्कुल खाली कर दिया है मैंने। उसके पास में जो 2-4 गुण थे, क्योंकि धर्म तो था ही नहीं उसके पास में, 2-4 गुण थे, वो मैंने इधर को आपके पास में भेज दिए। अब वह मरने को तैयार है। भगवान ने सुबह जैसे ही भोर हुई, सभी मंत्रियों को बोल दिया युद्ध की तैयारी करो और लंका के ऊपर चढ़ाई करो। सर्वप्रथम के दिन में युद्ध चालू हुआ है। इधर हनुमान जी और मेघनाथ दोनों का युद्ध हुआ है। दक्षिण द्वार खुल नहीं रहा है। युद्ध करते करते हनुमान जी को क्रोध आया है। लंका की दीवार पर चढ़ करके एक पर्वत उठा करके मेघनाथ को मारा है। मेघनाथ का रथ टूट गया, मेघनाथ मूर्छित हो गया। तो बगल वाले सारथी ने देखा कि मेघनाथ मूर्छित हो गए हैं, तो उसको उठा करके लंका में ले गया। पहले दिन का युद्ध समाप्त हुआ है। इधर रावण को समाचार मिला है कि महाराज, पहले दिन के ही युद्ध में हमारी आधी से ज्यादा सेना मर गई है। इतना नुकसान हुआ है पहले ही दिन कि हमारी आधी सेना मर गई। तब मेघनाथ ने कहा है कि प्रभु, कल मैं मेरा युद्ध दिखा दूंगा, अब तो मैं बाकी कुछ रखूंगा ही नहीं। इधर जो भी घायल सैनिक थे रामदल के अंदर, रामदल में आके भगवान श्री राम सभी सैनिकों के पास में जा रहे हैं। जो घायल हैं उनके मस्तक पर हाथ रखते हुए सबको सांत्वना देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह एक नायक की पहचान है, एक राजा की पहचान है कि वह स्वयं की प्रजा का, स्वयं की सेना का कैसे ख्याल रखता है। उसके लिए बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे सभी प्रजा एक समान होती है।